श्री वृंदावन धाम की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान की जय। कोई प्रश्न करे कि क्या साधु का वेश लेना भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है? साधु बनना, साधु वेश लेना ये जरूरी है क्या भगवत प्राप्ति के लिए? तो परम पूज्य श्री गिरिराज वाले बाबा सरकार कहते हैं कि हम यह नहीं कहे हैं कि सब साधु बन जाएं। जो जहां है वहीं सच्चाई सो लगे, वहां के नियमन को पालन करे, पूरी सत्यता सो अपने कर्तव्य कर्म को निर्वाह करे तथा जो भी करे सब भगवान के लिए ही करे, तो क्रमशः आत्मोत्थान हो तो जाएगा। हम जहां पर हैं, हम जैसे भी हैं, अपना कर्तव्य को पूरी सत्यता से पालन करें, अपने कर्तव्य को पूर्ण तत्परता से पालन करें, इसी से आत्मोत्थान अवश्य हो जाएगा। साधु बनना उत्तम है, किंतु यह समय घोर कलिकाल है, साधु बनके साधुता निभानो कठिन परे है। या कारण साधु बनवे को समय नहीं, समय को देख के काम करे वही बुद्धिमानी है तथा यही में कल्याण है। श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए साधु बनने तथा वेश बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है साधुता की, साधु स्वभाव धारण करने की। बहुत मायने नहीं रखता वेश, ठीक है, इस वेश भगवत भजन में बहुत सहायक अवश्य है, लेकिन केवल वेश बदलने से भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाएगी या भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए साधुता बहुत जरूरी है। चाहे आप पैंट शर्ट पहने रहें, लेकिन अगर आपका स्वभाव साधु स्वभाव का बन जाए तो आपको अवश्य ही इसी शरीर इसी जन्म में भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कबहू कहो वो रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते साधु स्वभाव गहूंगो। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, कब वो दिन आएगा जिस दिन आपकी कृपा से, हे कृपालु, आपकी करुणा से मेरे हृदय में साधु स्वभाव आ जाएगा। साधु स्वभाव बहुत जरूरी है। यदि सत्यता से साधु स्वभाव बनवाए में लग जाए तो यही संसार में रहते भय ऋषि महात्मा संतन जैसा जीवन बन जाए। आज साधु स्वभाव जाए रहे हुए, साधु स्वभाव को अर्थ है, किसको कहते हैं साधु स्वभाव? साधु स्वभाव के लक्षण क्या है, इसको हम सुने जाने और प्रयास करें उस स्वभाव अपने अंदर लाने के लिए। सबसे पहली बात, कामों से कुछ लेवे की इच्छा नहीं हो। कोई सहज भाव से बिना इच्छा के, बिना याचना के ला के रख रहा है, वो अलग बात है। लेकिन हम ये चाह न करें कि इससे हमें ये चाहिए, अमुक व्यक्ति आए और मुझे ये वस्तु दे, किसी भी प्रकार के, चाहे वो वस्तु हो, चाहे मान सम्मान हो, कुछ भी हो, किसी से कोई चाह न हो। जाहि न चाहि कवहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुहिया, सो राउर निज भी। बहुत जरूरी, कोई इच्छा न किसी से। कहाँ तक कहें, संसार से तो कोई इच्छा नहीं रहता, भक्त का, प्रेमी का, साधु का, यहाँ तक कि भगवान से भी कुछ पाने का इच्छा नहीं रखता। प्रहलाद जी को ठाकुर जी बोले वरदान मांगो। प्रहलाद जी हाथ जोड़े, प्रभु मैं कोई बनिया नहीं हूँ,
कि आपकी भक्ति करके आपसे कुछ चाहूं? बोले नहीं, मेरी इच्छा है, कुछ मांगो। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि अवश्य ही मेरे हृदय में कोई सूक्ष्म वासना रह गई होगी जो मेरे पकड़ में नहीं आ रही है। इसीलिए हे ठाकुर जी, आप ऐसे वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई मांगने का इच्छा ही न हो, मेरे हृदय में कोई कामना की चाह न हो। ये वरदान दे दीजिए। निष्काम भक्ति की चरम सीमा श्री प्रहलाद जी की वरदान है, प्रहलाद जी की जीवन चरित्र है, स्तुति। इसीलिए तो कली पावनावतार श्रीमन महाप्रभु, नित्य उनका नियम था, सुबह प्रहलाद स्तुति पाठ करने के बाद मुख में कुछ भी प्रसाद रखते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम शिक्षाष्टक में चर्चा कर चुके हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरेर भवताद भक्ति रहेतु कित्वय। अहेतु की भक्ति, कोई चाह न हो। देयमानम न गृणन्ति बिना मत सेवनम जना। एकादश स्कंद में कहा गया कि भक्त के सामने ठाकुर जी 5 प्रकार के मुक्ति परोसते थे, साजुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, कैवल्य, लेकिन देयमानम न गृणन्ति, देने से भी स्वीकार नहीं करता। कहां तक कहें, तीनों लोगों का साम्राज्य दे दे, मुक्ति दे दे, तो भी ठुकरा देता है और भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता। चाह तो केवल एक चाह, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इसी से काम करने वाला है। दूसरी बात है, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, ये साधु का स्वभाव है। शरीर स्वस्थ रहता है, अनुकूलता रहता है जीवन में, तब तो हम भगवान की कृपा मानते हैं। और थोड़ा सा प्रतिकूल आ जाए तो दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भगवान ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों हुआ, ये सब दिमाग में आने लग जाता है। नहीं, ये साधु स्वभाव नहीं है। साधु स्वभाव क्या है? भगवान जब जहां जन्म मरण, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, सुख दुख, हानि लाभ, शीत उष्ण, हर समय संतुष्ट नहीं। ऐसा कोई अर्जी ना कोई उलाहना, तेरे सुख में मगन होके रहना, तेरे निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से ना चाहना। यह है साधु स्वभाव। कहूं आसक्ति नहीं, काहू सो बैर विरोध नहीं। न कहीं आसक्ति हो, न कहीं बैर विरोध हो। आसक्ति माने राग, इस वस्तु के बिना मैं नहीं रह सकता, इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ना हो। कोई कहूं आसक्ति ना हो और कहीं बैर विरोध भी ना हो। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष, दुख दास भई भव पार। इस स्वभाव में काहू बात को अहंकार नहीं, रूप हो, यौवन हो, विद्या हो, धन हो या महत्व हो, अपने कुलीनता, अपनी योग्यता, किसी भी प्रकार गुण का अहंकार ना हो। अहंकारी व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। अहंकारी व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। अहंकारी व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में अहंकार ना हो और सब में भगवत भाव रखते हुए सबसे प्रेम, सबके प्रति प्रेम व्यवहार। कोई निंदा कर रहा है उसके प्रति जो भाव, कोई प्रशंसा कर रहा है उसके प्रति भी वही भाव। सबको हित, सबका भला चाहना। अपने जो अनुकूल व्यवहार करता है उसके प्रति भी, जो प्रतिकूल व्यवहार करता है उसको भी। कभी अपने मन में उसका अहित न आए मन में। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो सो करहि भलाई। पूरा ताकत लगाकर अपना अनिष्ट करने वालों का भी हित चाहना, ये है साधु स्वभाव, ये संतों की बड़ाई है। तथा मन वचन कर्म सो दिन रात श्री भगवत भजन। मुझे तो लगता है, इस दास को तो ऐसा लगता है
कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, और हम कर सकते इतना, बाकी तो ये करने से ही बाकी सब होगा। दिन रात मन सो, वचन सो और कर्म सो, और ये तीनों सो भी ना बने तो कम से कम वचन सो तो भगवान का भजन, वाणी से तो भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अपनी रचना से राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटते रहना चाहिए, अहरनिश से रटते रहे। घर में रहिए, अपने परिश्रम की शुद्ध कमाई सो जीवन निर्वाह करें। राग द्वेष झूठ कपट छल छिद्र रहित सरल पवित्र जीवन बनावे। झूठ कह के, बेईमानी करके, ठगाई करके वो धन शुद्ध धन नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है, लोग ऐसा सोचते हैं चलो कुछ भी पाप कर्म करके, झूठ बेईमानी करके धन कमाओ और उनमें से कुछ दान पुण्य कर दो तो पाप कट जाता है। नहीं करता ऐसे, कोई शास्त्र में ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि झूठ करके, ठगाई करके, बेईमानी करके, दूसरों को तकलीफ देके, कष्ट देके पैसा कमाओ और उनमें से कुछ दान दक्षिणा कर दो और तुम जो है पाप से मुक्त हो जाओ। ऐसा कहीं शास्त्र में कोई विधान नहीं है, हम कोई नहीं दिखा सकता, कहीं शास्त्र पुराण में है ही नहीं ऐसे। दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, लेकिन अपने पवित्र कमाई से उसका दशांश आप दान पुण्य में लगाओ। ये आपको भगवत मार्ग में ले जाएगा, भगवत भक्ति प्रदान करेगा, सत्संग प्रदान करेगा, आपका उन्नति होगी, आपका धन शुद्ध होगा। झूठ बेईमानी से घर में रहे, लेकिन अपने ईमानदारी की कमाई हो, परिश्रम की शुद्ध कमाई हो, उससे जीवन निर्वाह करें। राग द्वेष न हो, झूठ कपट न हो, छल छिद्र न हो, ऐसे सरल जीवन बनावे। माता पितादि गुरुजन की सेवा करें। घर में रह के पिता माता गुरु गुरुजन की मन लगा के सेवा करें। काहू श्री भगवत प्रेमी संत में श्रद्धा करे। कोई भगवत प्रेमी महात्मा है, भगवत प्राप्त हो या भगवत प्राप्ति करने के लिए जो सतत प्रयत्नशील महात्मा हो, ऐसे कोई संत में पूर्ण श्रद्धा करें और उनके आज्ञानुसार भगवत प्रेम प्राप्ति के उद्देश्य से भगवत भजन करें। उनके आश्रित होकर, उनके शरणागत होकर, उनके आनुगत्य में हम भगवान के भजन में लग जाएं। प्रधानता रहे भगवत भजन की ही। जीवन में प्रधानता किस बात की? भगवत भजन की। लेकिन हम लोग भजन को गौण रखें, साइड में रखें। समय मिलेगा तो थोड़ा पूजा पाठ भजन कर लेंगे, गौण रखे हैं। प्रधानता नहीं है भजन की जीवन में। प्रधानता तो बस आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसकी प्रधानता है। धन की प्रधानता जीवन में रह गया है, इसी से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्रधानता भगवत भजन की, भगवत भजन के लिए बाकी सब हो। स्त्री पुत्र धन घर सुहृद संबंधी सबके साथ अपने कर्तव्य का पालन करे, किंतु काहू मोह न रहे। जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, जैसे डॉक्टर क्या करता है, रात के 2 बजे भी जग कर उस मरीज को इंजेक्शन लगाता है, दवाई देता है, ध्यान देता है। लेकिन जब मरीज मर जाता है तो डॉक्टर रोता नहीं है, मर जाता है तो स्मशान भेज देता है। और ठीक हो जाता है तो ये नहीं कहता कि हमने इसको इतना परिश्रम कर ठीक किया है तो ये मेरे साथ महीना 2 महीना और रहे, थोड़ी कहता है। ठीक हो जाने से घर भेज देता है, मर जाने से स्मशान भेज देता है, लेकिन सेवा पूरी। इसी प्रकार स्त्री घर पुत्र कुटुंब इनके प्रति पूर्ण कर्तव्य का पालन करें, उनकी सेवा करें, लेकिन इनमें मोह न रहे। ये दिमाग में रहे एक दिन इनको छोड़कर मुझे जाना है तो कभी भी ये लोग मुझे छोड़कर जा सकते हैं। ये बात दिमाग में सेट रहे, तब भजन बनेगा और आसक्ति नहीं होगा, मोह नहीं होगा। केवल आसक्ति करें अपने जीवन धन कन्हैया में, क्योंकि ये कभी छोड़ के जाने वाले है नहीं, ना हम इनको छोड़कर कहीं जा सकते हैं। ये अपनी अज्ञानता है कि हम भगवान से दूर हैं। हम चाहें कितने प्रयत्न कर ले, हम भगवान से दूर हो नहीं सकते। और ये भी यद्यपि ये सर्वसमर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ बिहारी जी, लेकिन ये भी चाहे ना तो हमसे दूर नहीं हो सकते। इनका और हमारा ऐसा संबंध है
हम इनके थे, है और रहेंगे। इसीलिए तो भजन में गाते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ये बात है। श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इतना ही पर्याप्त है। हे नाथ, मैं आपका, जैसा हूं मैं आपका हूं। जब ये बात हम हृदय में आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मैं भगवान का हूं, ये बात हृदय में आते ही हम पहले जो कुछ किया वो सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है सब सपने से हो रहा है। हम सपना में जो कुछ भी, जैसे सपना में हम कहीं किसी को मार भी दिए हैं, सपने में मर्डर किए हैं, तो जगने से थोड़ी ये भय रहता है कि भाई अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। अरे मारे हो ठीक है, लेकिन सपने में मारे। ऐसे जो कुछ हो गया, अब जग जाए, जगने से फिर कोई दुख नहीं है। लेकिन हम न जगने तक तो फिर जेल का भी भय रहेगा, मार खाने का भी भय रहेगा, जब तक नहीं जगे। या उसका भाई बंधु फिर हमें मारने का भय रहेगा। लेकिन जब जग जाए, ये सब स्वप्न है, जो हो गया। अवलो नशानी अवन नसीम, जितना दिन गया उसको छोड़ दिया, उसको याद करने की भी जरूरत। अब इसी समय, इसी वक्त से जब हमको ज्ञान हो गया कि हम भगवान के हैं, तब स्वीकार कर लें मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये बात हृदय में आते ही सपना टूट जाता है और व्यक्ति जागृत हो जाता है। फिर वो स्वाप्निक पुरुष नहीं रहता, वो जागृत पुरुष हो जाता है। मोह का कारण है स्त्री, पुत्र, धनादि, कुकु, अपनों मानना, अपने लिए मानना, ये बंधन का कारण है। स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, ना ये अपना है। जब तक हम अपने मानेंगे, ये बंधन का कारण रहेगा। अब करनो यही है कि अपने पास स्त्री, पुत्र, धनादि जो है, सबको भगवान की सेवा में झोंक दें, सबको भगवान की सेवा में लगा दें। अपने स्वार्थ छू न जाएं, पुत्र से, परिवार से अपना स्वार्थ हासिल न करें। बस ये सोचे कि ये भगवान के दिए हुए हैं, ये भगवान के जन हैं, अब इनको भगवान में लगाना है, ये सेवा मुझे मिला है, बस। आजकल पढ़े लिखे नए बच्चे भगवान में नहीं लगते, तो उनको तुरंत ये नहीं कहना कि जो है तुम पूजा पाठ में लगो, ये उनको कहना कि थोड़ा बेटा आओ तो ठाकुर जी यहाँ थोड़ा मैला है, थोड़ा झाड़ दो, थोड़ा ठाकुर जी की छवि को पोंछ दो, तो थोड़ा चंदन घिस दो, तो ऐसे करके उनको भगवान में लगाना है। अपने स्वार्थ से वृत्ति संकुचित बन जाए और हृदय के भावन को अनंत के साथ संबंध होए, सो वृत्ति अनंत व्यापक रूप से विकसित है जाए। अगर इनसे स्वार्थ की भावना रखेंगे तो अपनी वृत्ति संकुचित हो जाएगा, और उसको अगर ठाकुर जी में लगा देंगे, ठाकुर जी अनंत हैं, तो वृत्ति भी विकसित हो जाएगी। संसार एवं संसारी संबंध भजन में तब ही तक बाधक है जब तक अंतःकरण में संसार की प्रधानता है, संसारी वस्तु की चाह है, तब तक ये बाधक है। प्रधानता ना, तो संसार की कोई वस्तु की चाह न हो तो ये कोई बाधक नहीं बनेगा। यदि अंतःकरण में श्री जीवन धन सो मिलवे की सच्ची लालसा है, तो वहां के लिए संसार सर्वदा गौण हेय है जाए। अगर हम लक्ष्य बना लें और अपना भगवत प्राप्ति को ही प्राधान्यता दे, तो संसार गौण हो जाएगा, संसार गौण हो।
वह चाहे कहूँ रहे, वासो भगवत भजन होते ही रहे। अगर हम संसार को गौण कर दे, भगवत भजन को प्राधान्यता दे दें, तो करना नहीं पड़ेगा, भजन होगा, भजन होगा। जैसे आपके कोई एक बैग में 2 बैग लेके जा रहे हैं कहीं, एक बैग में यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ केवल वैसे ही गमछा वमछा कपड़ा बपड़ा है और एक बैग में सोना है, पैसा है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? ध्यान लगाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, अपने आप आपका ध्यान उधर आकर्षित होता रहता है, अरे ये बैग ठीक तो है। जिस बैग में कपड़ा बपड़ा है, गमछा वमछा, उस बैग की तरफ आपका ध्यान जाता नहीं है, चिंतन जाता नहीं, चिंतन उसी बैग पर जाता है, उस झूला पर जाता है जिसमें धन है, सोना है, पैसा है। क्योंकि आप पैसा और सोना को महत्व दिए हुए हैं और कपड़ा को महत्व नहीं दिए, इसलिए आपका ध्यान कपड़ा की ओर नहीं जा रहा है, आपकी ध्यान तो पैसा और सोना जिस बैग में उसी बैग की ओर जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम भगवत भजन को ही सच्ची संपत्ति मान लें, भगवत भजन की ही प्रधानता दें, तो भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन की ओर स्वभाव ही अपना आकर्षण जाएगा, भजन होगा, संसार तो गौण हो जाएगा, फिर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। ये वृत्ति बनाना बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम यही है कि देखवे में बने रहो संसारी, किंतु अपने अंतःकरण में प्रियतम सो मिलवे के उत्कंठा उठती रहे। बनी आप घर गृहस्थी लगे रहो, लेकिन भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा बढ़ाते रहना चाहिए। अपने अंतःकरण के उच्च भावन को यथाशक्ति प्रकट न होने दे, चुपचाप गुप्त रीति से भगवत प्राप्ति का लालसा बढ़ाते रहे। साधु वेश में अपने सद्गुण संपत्ति, भजन साधन, तप त्याग, वैराग्य, भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा एवं लगन को छिपाना बहुत कठिन पड़े है। सबको पता चल जाता है, जो साधु वेश बना लेते हैं उनका भजन साधन थोड़ा प्रकाशित हो जाता है। ये तो गृहस्थ के लिए, परिवार में गृहस्थ के परिवेश में रह के अगर भजन साधन करें गुप्त रीति से, तो फिर साधु वेश की अपेक्षा बहुत ही सरल है जे गृहस्थ में आप भगवत भजन कर सके। बस केवल भाव को परिवर्तन करना है। आज जो सत्संग में चर्चा हुआ, इसकी चिंतन करते रहना है, बार बार स्मरण करना है, तो फिर घर गृहस्थी में भी भगवत भजन संभव है। हाँ, उत्कट वैराग्य हो। देखिए, निवृत्ति सर्वोपरि है। बड़े बिरले होते हैं जिनको साधु स्वभाव के साथ साथ साधु वेश भी मिलता है, लेकिन वेश से विशेष महत्वपूर्ण है स्वभाव, साधुता। अगर जीवन में साधुता आ जाए, जैसे चर्चा हुआ, ये सब स्वभाव आ जाए, तो घर गृहस्थी में रहकर भी, गृहस्थ वेश में रहकर भी भगवत प्राप्ति अवश्य है, सुनिश्चित है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।